हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस को कैसे ऑपरेट करते हैं। नई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, ओपन करना, सेव करना, ये सारी चीजें हम लोग आज से वर्ड प्रोसेसर को स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे वर्ड प्रोसेसर का पूरा ऑपरेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग वर्ड प्रोसेसर पे काम करना सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उसको कैसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। आज के क्लास से हम लोगों के वर्ड प्रोसेसर यानी कि ओपन ऑफिस राइटर का क्लास स्टार्ट होगा। इसमें आज से राइटर के सीरीज़ का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे और दो तीन वीडियोस में ये राइटर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में संभव नहीं है पूरी तरह से ख़त्म कर पाना, क्योंकि राइटर का ऑप्शंस जो है वो एक क्लास के लायक नहीं है, एक वीडियो के लायक नहीं है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो अगर मैं एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूं तो 2 से 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि शायद तब भी ख़त्म ना हो पाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपन ऑफिस राइटर और उसके कुछ ऑप्शंस को आज हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे ऑल प्रोग्राम्स में जाना है और यहाँ ओपन ऑफिस 4.1.7 और इसमें हम लोगों को ओपन ऑफिस राइटर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का ओपन ऑफिस राइटर खुल गया है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा राइटर है वो एक नए डॉक्यूमेंट के साथ खुला है। जो हमारा राइटर है उसमें एक नया फाइल के साथ हमारा राइटर खुला है और यहाँ पे 2 विंडोज़ हैं। एक तो एप्लीकेशन विंडो है जो बाहर का विंडो है और दूसरा है डॉक्यूमेंट विंडो। यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे, सपोज ये जो अंदर का विंडो है यहाँ से रूलर से लेकर के इनसाइड विंडो, ये हमारे डॉक्यूमेंट का विंडो है। ये विंडो हर डॉक्यूमेंट पे चेंज होता है। यदि आप दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे यही स्पेस चेंज होगा, बाकी जो आउटसाइड एप्लीकेशन विंडो है इट विल रिमेन सेम। तो 2 विंडोज़ के लिए यहाँ पे देखिए एक क्रॉस बटन है। यदि मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये जो अभी खुल रहा था वो विंडो डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज हो गया और यहाँ से हम लोग को एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग ये डॉक्यूमेंट विंडो, यहाँ पे जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर रख रहा हूँ यहाँ पे क्लोज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे फाइल मेनू और एडिट मेनू के कुछ ऑप्शंस के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इस विंडो के बारे में थोड़ा सा। पहले हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, हम लोगों ने देखा है कि इसके डिफरेंट स्क्रीन के डिफरेंट बार्स को क्या कहते हैं। आज हम लोग उसके बारे में फिर एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर का जो बार है ये हर एक एप्लीकेशन विंडो में कॉमन होता है। इस तरह का जो बार जो सबसे ऊपर आता है कलरफुल बार होता है और ये जो कलरफुल बार है इसमें सबसे ऊपर आपके डॉक्यूमेंट का नाम और डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके सॉफ्टवेयर का नाम, ये दोनों यहाँ पे रहता है। इस बार को हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ये इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम। सो यहाँ पे हम लोग ये 3 बटन भी हम लोग देख रहे हैं, मिनिमाइज बटन और अभी ये रीस्टोर बटन है बिकॉज द स्क्रीन इज फुल्ली मैक्सिमाइज्ड। तो यदि आपका स्क्रीन मैक्सिमाइज्ड है तो ये रीस्टोर बटन का काम करेगा और यदि आप इसको रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, अब ये नॉर्मल, ये देखिए कि ये डॉक्यूमेंट थोड़ा छोटा हो गया है, नॉर्मल साइज में आ गया। तो अब ये मैक्सिमाइज विंडो, ये मैक्सिमाइज बटन यहाँ पे दिख रहा है और जब इसको हम बड़ा कर देंगे तो ये रिस्टोर बटन बनेगा। पिछले क्लास में हमने ये इस पर डिस्कस किया था, तो आज हम लोग इसको करके भी देख रहे हैं। अगर हम मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो विंडो है ये यहाँ पे क्लोज होकर के, यहाँ देखिए इस आइकन पे आकर क्लोज हो गया। यहाँ पे आप जैसे माउस का पॉइंटर ला रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि अनटाइटल्ड यानी अनसेव्ड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आप इसको फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो ओपन कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज हो गया, ये मैक्सिमाइज यानी रिस्टोर हो गया और ये क्लोज हो गया। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा एप्लीकेशन विंडो आपका बंद हो जाता है। उसके ठीक नीचे यहाँ पे मेनू बार है। मेनू इट मीन्स लिस्ट ऑफ कमांड्स। यहाँ पे हर एक मेनू में लिस्ट ऑफ कमांड्स है और उस मेनू में उस कमांड से रिलेटेड उसका नाम रखा गया है। जैसे फाइल से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो फाइल मेनू के अंदर, एडिट से रिलेटेड जो कमांड है डॉक्यूमेंट के एडिट से रिलेटेड वो एडिट मेनू, डॉक्यूमेंट को व्यू करने से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो व्यू मेनू। इस तरह करके डिफरेंट मेनूज में डिफरेंट कमांड्स हैं जिनको यूज करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं।
उसके ठीक नीचे यहाँ पे ये जो बार है इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में हमारा जो बेसिक ऑपरेशंस होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होता है, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, स्पेल चेक वगैरह सब जो भी है वो यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। और फॉर्मेट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है, यानी कि डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, उसके फॉन्ट साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, फॉन्ट बदलना है, कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, ये जितनी भी फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस है वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार पे। तो यहाँ पे हमने सबसे ऊपर देखा टाइटल बार, उसके नीचे मेनू बार, उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार, और यहाँ ये रूलर है। रूलर हमारा स्केल है जो कि डिनोट करता है हमारे डॉक्यूमेंट के विड्थ को, हाइट को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक हमारा ये जो है ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और एक यहाँ पे वर्टिकल रूलर है। दो रूलर्स हैं, दो स्केल्स हैं। अब ये जो रूलर्स है इनकी स्टार्टिंग यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये मार्जिन एरिया है। ये जो एरिया आपका कर्सर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ब्लिंकिंग इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे एक ब्लिंक कर रहा है, आई शेपेड एक ब्लिंकिंग आ रहा है यहाँ पे लगातार, तो उसको हम लोग कहते हैं कर्सर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो शायद वो आपको कर्सर बड़ा दिखने लगेगा। इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी करते हैं ताकि आप आराम से उस कर्सर को देख पाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्लिंकिंग कर्सर है। आप इसको थोड़ी आगे, ये देखिए, ये जो कर्सर है जिसको हम लोग इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, तो ये कर्सर कभी भी मार्जिन एरिया के अंदर नहीं जा सकता है। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके चारों तरफ हम लोगों ने यहाँ पे मार्जिन सेट किया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, आप इसको बाद में बदल सकते हैं। तो अभी जो मार्जिन सेट है, ये जो बाउंड्री एरिया है, इस बाउंड्री के बाहर का स्पेस वो मार्जिन है। आप देखेंगे कि चारों तरफ मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और यहाँ बॉटम मार्जिन। तो इनके आप स्पेसेस घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी कर्सर इंसर्शन पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, ये कर्सर जो है वो हमेशा मार्जिन एरिया के बाहर यानी डॉक्यूमेंट एरिया में आएगा और यहीं से जहां पे ये कर्सर होगा, जहां ये इंसर्शन पॉइंट होगा, आपका लिखना वहीं से स्टार्ट होगा। तो जहां अगर सपोज हमारा कर्सर यहाँ पे है तो हमारा लिखना यहाँ से स्टार्ट होगा, और हमारा कर्सर अगर यहाँ पे है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। तो इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, यानी कि जहां पे ये पॉइंटेड है वहां से हमारा इंसर्शन का काम स्टार्ट होगा, इंसर्ट कर पाएंगे टेक्स्ट को। यहाँ पे राइट साइड में आप प्रॉपर्टीज विंडो देख पा रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टीज विंडो है इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपको कौन सा टेक्स्ट चूज करना है। यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग टूल बार पे भी कुछ ऑप्शंस इनके देख रहे थे जो यहाँ पे भी दिख रहे हैं। कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं और कुछ मार्जिन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट स्पेसिंग है वगैरह जो भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक और पेज का ऑप्शंस है। पेज के ऑप्शंस में यानी पेज सेटअप, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पेज का ओरिएंटेशन है, पेज का मार्जिन है, पेपर का साइज है और कॉलम है। यानी कि जो हम लोग ये जो पेज देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो जो फिजिकल पेपर हम लोग प्रिंटर पे यूज करेंगे उसी साइज पे हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी तैयार करेंगे ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हूबहू वहाँ पे प्रिंट होकर के निकले। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइज है। साइज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट साइजेस आ जाएंगे। यहाँ पे जिस भी साइज का डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है उनका लिस्ट है। सपोज यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं, जो जेरॉक्स पेपर हम लोग मार्केट में देखते हैं, वो जेरॉक्स पेपर का साइज होता है A4। तो यहाँ से हम लोग A4 का साइज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ओरिएंटेशन है, हम लोगों को जो पेज है वो हाइट में या विड्थ में चाहिए। अगर लंबाई पे पेज यूज करना है तो पोर्ट्रेट, जिसको टॉल पेज कहते हैं, और अगर विड्थ में यूज करना है हम लोगों को चौड़ाई में तो यहाँ लैंडस्केप। लैंडस्केप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पेज हमारा चौड़ा हो गया और इसकी जो लेंथ है वो कम हो गई, हाइट जो है वो कम हो गई। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका ओरिएंटेशन है वो आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऐसा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन्स, ये जो मार्जिन्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा था, तो वो मार्जिन्स की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, अभी देखिए लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन 0.75 इंचेस ये सेट की हुई है। आप यदि चाहें तो इनको बदल सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। यदि आप यहाँ पे देखिए ये कॉम्बो बॉक्स है, इसमें आप इसकी मार्जिन को घटा और बढ़ा दोनों सकते हैं। यदि आप इनको घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ से क्लिक करेंगे और 0.5 पे लाकर 0.49 पे लाकर मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ और इसको भी मैं 0.49 पे सेट कर रहा हूँ। ये भी उसी मार्जिन पे मैं
चारों मार्जिन्स को घटा करके दिखा रहा हूँ। तो घटाना और बढ़ाना दोनों आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, देखिए ये हमारा जो मार्जिन एरिया है ये कम हो गया, हमने घटा दी इसकी वैल्यू तो ये मार्जिन एरिया कम हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं फाइल मेनू के कुछ ऑप्शंस पे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो फाइल के अंदर होता है न्यू का। यदि आप यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वैसे तो आपका ये सॉफ्टवेयर हमेशा एक नए डॉक्यूमेंट के साथ ओपन होगा, बट फिर भी आप जब काम कर चुके, एक फाइल बना चुके, उसमें कुछ लिख चुके और उसके बाद आपको एक दूसरा फाइल फिर से बनाना है तो आपको न्यू करने की जरूरत पड़ेगी। तो न्यू करने के लिए यहाँ पे आप फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेरियस ऑप्शंस हैं, यानी कि आप इसमें रह करके स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो अनटाइटल्ड 1 है। यदि मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड 2, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे ओपन हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनटाइटल्ड 1 है और यहाँ पे ये अनटाइटल्ड 2 है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 3 तरीके से हम लोग न्यू कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। पहला तो हम लोगों ने देखा फाइल मेनू में जाकर के, दूसरा यहाँ पे शॉर्टकट की है। यहाँ इस शॉर्टकट की पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपका एक तीसरा डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे अनटाइटल्ड 3, ये तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो गया। तो अभी हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट है। अब एक चौथा ऑप्शन और है, आप कीबोर्ड से Ctrl+N, आप क्या करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+N, ऐसा अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं Ctrl+N। यदि आप इसकी कॉम्बिनेशन को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो यहाँ पे आपका नया डॉक्यूमेंट फिर से ओपन हो जाएगा। और अब देखिए ये अनटाइटल्ड 4, यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं। पहला अनटाइटल्ड 1, 2, 3 एंड 4। तो 3 तरह के ऑप्शन से हमने 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कराया। एक तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के द्वारा मिला था, सॉफ्टवेयर के द्वारा बाय डिफॉल्ट एक न्यू डॉक्यूमेंट के साथ ही सॉफ्टवेयर खुला था। 3 डॉक्यूमेंट हमने ओपन कराए हैं अनटाइटल्ड 2 से लेकर के अनटाइटल्ड 4 तक। अब यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप डॉक्यूमेंट में कुछ तैयार कर लीजिए, कुछ लिख लीजिए, तो उसके बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। सो वी आर लर्निंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ऐसा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। तो सेव करने के लिए अगेन आप देखेंगे, एक तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। दूसरा यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की Ctrl+S लिख रहा है, ये दूसरा ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे आप देखेंगे ये सेव का, तो आप किसी भी ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको फाइल मेनू से सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। पहली बार जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हैं, एट फर्स्ट पहली बार आप जब सेव करने जाएंगे तो आपका कंप्यूटर आपसे उस डॉक्यूमेंट का नाम देने को कहेगा, क्योंकि यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक नेम डालना होगा ताकि आप दोबारा से उस नाम से उस डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करा सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फाइल नेम डालना है। यहाँ पे देखिए ये हाईलाइटेड है, यहाँ पे आपको फाइल नेम डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फर्स्ट क्लास ऑफ राइटर। यहाँ पे मैंने ये डाला फर्स्ट क्लास ऑफ राइटर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेव एज टाइप, आपको किस फॉर्मेट में इस फाइल को सेव करना है।
तो यहाँ पे आप वेरियस फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहीं से MS वर्ड के फॉर्मेट में भी फाइल को सेव कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे जैसे जो बाय डिफॉल्ट है वो है ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ODT एक्सटेंशन के साथ ये फाइल सेव हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट यही चूज भी रहता है। तो ODT इसका एक्सटेंशन है, हम लोग एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। फाइल नेम के साथ उसका एक्सटेंशन होता है ताकि कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर के फाइल के एक्सटेंशन से उसके सॉफ्टवेयर का पता लगा सके। तो यहाँ पे वो एक्सटेंशन .odt ले लेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइल का नाम लिखना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो गलती कहाँ पे करते हैं, हम लोग सेव करते वक्त ये ध्यान नहीं रखते कि हमारी फाइल सेव कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखिए ये लाइब्रेरीज के अंदर डॉक्यूमेंट्स यानी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पे आपकी फाइल सेव हो रही है। ये फोल्डर का नाम अलग भी हो सकता है। यदि आपने कभी दूसरे फोल्डर में सेव कराया है तो इसका नाम बदल भी सकता है। सपोज यहाँ पे अब ये D ड्राइव शो हो रहा है, तो यदि मैं अब सेव कर दूं तो ये डॉक्यूमेंट हमारा D ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगा और मैं यदि माई डॉक्यूमेंट्स में उसको सर्च करूंगा तो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सेव करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट सेव कहां पे हो रही है। तो यदि मैं इसको माई डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड है, यहाँ पे हमने फाइल नेम डाल दिया है और यहाँ पे उसका एक्सटेंशन नेम चूज किया हुआ है, फाइल का टाइप चूज किया हुआ है। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट का नाम बदल चुका। यहाँ पे फर्स्ट क्लास ऑफ राइटर .odt ये इस डॉक्यूमेंट का नाम हो गया। ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया और ये अनटाइटल्ड नहीं है। आप इस डॉक्यूमेंट को यदि बंद कर देंगे तो दोबारा से इसको आप आसानी से खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूं और जो 2-3 हमने डॉक्यूमेंट खोल रखे हैं तो उनको पहले 2 डॉक्यूमेंट और बंद कर देता हूं। यहाँ पे ये जब मैंने इसमें कुछ लिखा था तो आपका कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यदि मुझे ये टेक्स्ट रखना है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब एक और डॉक्यूमेंट बंद कर लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट बंद हो गया। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट नहीं है तो वो आसानी से बंद हो जाएगा, बट उसमें यदि कोई कंटेंट है तो आपका कंप्यूटर आपको एक बार जरूर रिमाइंड कराएगा कि उसको आप सेव करिए या डिस्कार्ड कराइए। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो डॉक्यूमेंट सेव कराया था उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको 3 तरीके से आप ओपन करा सकते हैं। यहाँ भी 3 स्टेप्स है। मैक्सिमम जितने मैक्सिमम ऑप्शंस हैं मैं उनको बताता चलूंगा ताकि आपको जो आसान लगे उस ऑप्शन से आप कर सकें। आपको जैसे आसान लगता है, शॉर्टकट की से आसान लगे या मेनू बार से आसान लगे या आपको टूल बार से आसान लगे, आपको जो आसान लगता है उस तरह से आप उसको परफॉर्म करिए। तो पहला जो है तो यहाँ पे आप मेनू बार में जाकर के फाइल मेनू में जाकर ओपन, और इसका यहाँ देखिए शॉर्टकट की Ctrl+O, ये दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखना है कि मैं जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट को सेव किया वो यहाँ दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो दिख रहा है और हमारा डॉक्यूमेंट का नाम भी यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसे ओपन करा रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैं डॉक्यूमेंट ओपन कराता हूँ, ये जो मैंने लिख रखा था, जो सेव कर रखा था, वो वापस से ओपन हो गया। दोबारा से मैं इसको क्लोज करके और दूसरे तरीके से ओपन करता हूँ। यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे ये जो बटन है इससे मैं इसको ओपन करा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। साथ ही साथ ओपन करते समय एक और चीज ध्यान रखिए, अभी जो हमारा ओपन है तो यहाँ पे एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि ऑल फाइल्स, यहाँ पे ऑल फाइल्स है तो हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर के फाइल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और यदि मैं यहाँ पे क्लिक करके और केवल ODT डॉक्यूमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे केवल आपको राइटर पैकेज के ही फाइल्स दिखेंगे, अदर फाइल्स नहीं दिखेंगे। आसानी होगी आपको उनको ढूंढने में। तो इस तरह करके आप उनको ओपन करा सकते हैं। तो हमने 3 तरीका देखा, एक तो था मेनू बार के थ्रू, दूसरा था शॉर्टकट की के थ्रू और तीसरा यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार से। तो इस तरह यहाँ पे ओपन किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा, पहले फाइल को नया फाइल ओपन किया, फिर उसके अंदर कुछ लिख करके उसको सेव कराया और फिर यदि नेक्स्ट डे या कभी भी हमको जरूरत पड़ी तो उसको मैं ओपन करा सकता हूँ। अब कभी कभी ऐसी हो जाती है बात कि इस फाइल को इस फाइल की दूसरी कॉपी तैयार करनी है, मुझे ये कंटेंट्स के अलावा इस पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, बट जो हमने मॉडिफाई किया वो ओरिजिनल फाइल में सेव ना करके
हम किसी दूसरी फाइल में उस मॉडिफिकेशन को सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जब अगली बार ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो मुझे इसको सेव एज करने की जरूरत है। सेव और सेव एज में यही फर्क होता है। जो सेव है उसमें पहली बार आपको डॉक्यूमेंट का नाम पूछा जाएगा, इसके बाद यदि आप इसमें कुछ टाइप करते हैं, सपोज मैं और भी कुछ टाइप कर रहा हूं तो यार इन फाइल में मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अब दोबारा से मैं जब यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे फाइल नेम नहीं मांगेगा, ये इसी डॉक्यूमेंट में ये जो कंटेंट है ऐड हो गया। तो यदि आप पहली बार फाइल को सेव कर चुके हैं और दोबारा से केवल सेव ऑप्शन चूज करते हैं तो ये आपसे फाइल का नाम कभी नहीं मांगेगा, उसी फाइल में कंटेंट्स ऐड करता चला जाएगा। बट यदि मुझे ये कंटेंट्स, ये जो नए कंटेंट्स हैं, ये मुझे किसी दूसरी फाइल में रखना है, जो हमारी ओरिजिनल फाइल है उसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करके, बल्कि एक मॉडिफाइड न्यू फाइल बनानी है जिसमें ये कंटेंट्स के अलावा और भी कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो मैं यहाँ पे सेव एज ऑप्शन कर सकता हूँ। सेव एज करने के लिए यहाँ पे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे, वापस से जो हमारा पहला बार डायलॉग बॉक्स खुला था, ये पहली बार भी सेव एज ही खुलता है। तो जो पहली बार हमारा डॉक्यूमेंट खुला था, जो विंडो आया था, उसमें जिसमें हमने सेव कराया था वही विंडो वापस से खुलकर आया है। तो जितनी बार आप सेव एज करेंगे उतनी बार आपका सॉफ्टवेयर आपको फाइल नेम डालने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा और आपको एक नए फाइल नेम के साथ उसको सेव करना है। यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करते वक्त इसकी नाम थोड़ी बदल दे रहा हूं, क्योंकि सेम नेम से यदि मैं इसको सेव करने की कोशिश करूंगा तो ये हमारी पुरानी वाली फाइल को रिप्लेस कर देगा। यदि मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूं, ये ऑप्शन आएगा, फर्स्ट क्लास ऑफ राइटर .odt ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। तो यानी कि ये जो दूसरी वाली फाइल है ये पहली फाइल को रिप्लेस कर देगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके नाम को बदल देता हूँ। यहाँ पे इसका सेकेंड वर्जन है तो इसका मैंने नाम रख दिया 2.0। तो यहाँ पे इसका नाम रखने के बाद सेव बटन पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये फाइल जो है ये सेव हो गई 2.0 के नाम से। तो जितनी बार आप सेव एज करेंगे उतनी बार आपको एक नया फाइल नेम डालना होगा। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं सेव एज, और इसका शॉर्टकट की देखिए Ctrl+Shift+S। तो यानी कि कंट्रोल की दबाए रखिए, फिर शिफ्ट की दबाए रखिए और एस दबाइए, तो ये आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। सेव एज करने के बाद यहाँ पे हम लोग और कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे यदि हम चाहें तो अपनी फाइल को PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। यदि हमको यहीं से PDF क्रिएट करना है तो यहाँ पे PDF फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे फाइल को सेव कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि इसको MS वर्ड की फॉर्मेट में भी हम लोग सेव कर सकते हैं और यहाँ पे PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट टू PDF फॉर्मेट, तो यहाँ पे सारे पेजेस को करना है या किसी पर्टिकुलर पेज को करना है या सेलेक्टेड टेक्स्ट को करना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ पे ये JPG कंप्रेस्ड है, इसकी क्वालिटी जो है वो कंप्रेस क्वालिटी, अगर इमेज की साइज थोड़ी छोटी करके कंप्रेस करके करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और करने के बाद यदि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है ये JPG के PDF के तौर पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फाइल है वो उसका सारा यहाँ पे सेटअप्स है, जनरल सेटिंग्स है, वो आप करने के बाद यहाँ पे जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है वो PDF के फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग इस फाइल से बाहर निकलने के लिए अब 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक तो पेज प्रीव्यू है और एक प्रिंट है। तो पेज प्रीव्यू क्या होता है, यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही पेज प्रीव्यू पे, तो आपको प्रिंट करने से पहले, जिसको हम लोग MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, वो यहाँ पे पेज प्रीव्यू है। यहाँ पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको प्रिंट फॉर्मेट दिखेगा, यानी आपके प्रिंटर पे जो पेज प्रिंट होगा तो डॉक्यूमेंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, कहाँ पे उसकी प्रिंटिंग आ रही है टेक्स्ट की, वो सारा यहाँ पे दिखेगा। क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन जैसे ही चूज करेंगे तो जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे शो करेगा और उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट भी शो करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होने वाला है। और यहाँ से यदि आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटर की सेटिंग भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग्स है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं, प्रिंटर का नाम बदल सकते हैं या जो नाम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस डॉक्यूमेंट से, इस
राइटर से अगर हम लोगों को बाहर निकलना है, राइटर बंद करना है, यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करके हम लोग इसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को देखना है एडिट मेनू। ये फाइल मेनू का सारा ऑप्शंस हम लोगों ने लगभग देख लिया, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो लगभग हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को जो देखना है वो एडिट मेनू देखना है। एडिट मेनू में हम लोगों को मॉडिफिकेशन का काम करना है, यानी कि मॉडिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट अगर गलत लिखा गया तो उसको ठीक करना, कोई टेक्स्ट में कोई कैरेक्टर छूट गया तो उसको ठीक करना, यानी कि वेरियस ऑप्शंस आप करेंगे। लेकिन उन वेरियस ऑप्शंस को करने से पहले, यानी कि एडिट करने से पहले आपको सबसे पहले सीखना होगा सेलेक्ट करना। यानी कि जो भी आप एडिट करेंगे आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आप कौन से टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं। एडिट करने से पहले यदि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर उन्हीं टेक्स्ट को एडिट करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कि हम लोग अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे जहां से आपको सपोज हमें ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं माउस का पॉइंटर लाऊंगा, लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखूंगा और दबाए रखूंगा, छोड़ना नहीं है, ड्रैग करना है इसके ऊपर से, और जहां तक आपको सेलेक्ट करना है वहां पे लाने के बाद अब लेफ्ट बटन रिलीज कर दीजिए। आप देखिए कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये अभी हाईलाइटेड है, यानी कि कंप्यूटर को ये बताया जा रहा है कि ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सिलेक्टेड है, हमको इसी के ऊपर कुछ एडिटिंग करनी है। तो एक तो ये तरीका हो गया एडिट करने सेलेक्ट करने का। दूसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा करके रखिए और उसके बाद राइट या लेफ्ट जिधर आपको सेलेक्ट करना है, सपोज आपको लेफ्ट की ओर सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट एरो और राइट की ओर सेलेक्ट करना है तो राइट एरो। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन दबा करके रखना है और जो जिस तरफ आपको सेलेक्ट करना है उधर का एरो की प्रेस करके रखना है ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो सके। इसके बाद आपको शिफ्ट और एरो की रिलीज कर दे रहा है, ये आपका सेलेक्ट हो गया। तीसरा जो तरीका है वो है आप ये एक तो है कि, और दूसरा है कि यदि आप एक साथ पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक साथ पूरा लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट और एंड, आपके कीबोर्ड पे एंड की है तो उस एंड की से आप एक साथ पूरा लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लाइन के एंड में है, बिगिनिंग में है तो शिफ्ट और एंड, और यदि लाइन के एंड में है तो शिफ्ट और होम। इस तरह करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको पूरा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करने के बाद आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को सबसे पहले वर्क करने से पहले ये देखना है कि हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो हम लोगों के कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो यहाँ पे हम लोगों को देखने हैं कि हमारा जो यहाँ हम लोगों ने देखा सेलेक्ट करने के वेरियस ऑप्शंस। कुछ शॉर्टकट कीज है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे ये जो ब्लैक स्पेस जैसा दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, स्पेस है ये, आप इसको ओमिट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए जो कीबोर्ड से की कॉम्बिनेशन है वो आप कैरेक्टर वाइज सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एरो की, अगर आपको लाइन वाइज करना है तो शिफ्ट के साथ एरो कीज, और यदि आपको पूरी लाइन को करना है तो शिफ्ट एंड शिफ्ट होम जैसा मैंने बताया था। और यदि आपको पूरा लास्ट तक डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड, और यदि आप लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट हैं तो कंट्रोल शिफ्ट होम। पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल ए। तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। दूसरा है इसको डिलीट करने का। यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट में कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है और आप यदि उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, वैसे आप एक्सपर्ट लोग हैं आपको ऐसी परेशानी नहीं आ रही होगी, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इस कर्सर के राइट साइड में डिलीट करना है। सपोज हमको डिलीट करना है एन और मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ ई, क्योंकि हम लोगों को आदत जो पड़ी है वो बैक स्पेस बटन की पड़ी है। तो मुझे यदि एन डिलीट करना था और मेरे से गलती से ई डिलीट हो गया, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है कि जो कर्सर है उस कर्सर के राइट साइड डिलीट करने के लिए आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन है। उस डिलीट बटन को यदि आप प्रेस करते हैं तो आपके राइट साइड का, कर्सर के राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट होता है। और यदि आप लेफ्ट डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस, एंटर की के ऊपर जो बैक स्पेस की है उससे आप लेफ्ट साइड का डिलीट कर सकते हैं।
तो ये दो तरीका है आपको डिलीट करने का, ये सिंगल कैरेक्टर करने के लिए। बट ओपन ऑफिस ORG यानी राइटर में आपको यदि पूरा वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप यहां से कंट्रोल के साथ यदि बैकस्पेस क्लिक करते हैं, ये पूरा वर्ड एक साथ आप डिलीट कर सकते हैं। यानी आपको पूरा फाइल डिलीट करना है तो कंट्रोल और बैकस्पेस, यदि आप राइट साइड करना चाहते हैं तो वी डिलीट करना है तो कंट्रोल और डिलीट। यानी एक वर्ड एक बार में डिलीट करने के लिए, सपोज यहां मैं टेक्नोलॉजी डिलीट करना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी राइट साइड में है तो कंट्रोल और डिलीट, और यदि मैं इंफॉर्मेशन डिलीट करना चाहता हूं वो लेफ्ट साइड में है तो कंट्रोल और बैकस्पेस। तो इस तरह करके आप अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। या फिर आप यदि पूरा लाइन एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा लाइन आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यदि हमको कुछ इंसर्ट करना है, सपोज यहाँ पे हम टू से पहले हमको कुछ इंसर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे कर्सर वहां पे प्लेस करके और टाइप कर सकते हैं। सो यहाँ पे सपोज बी केयरफुल ऐसा हमने टाइप किया। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये हमारा जो कर्सर है ये इंसर्ट मोड में है, इसलिए हमने कर्सर जहां भी रखा वहां एक नया टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। सपोज यहाँ पे हम अगर यहाँ भी कुछ टाइप करेंगे तो ई और आर के बीच में हमारा कोई भी लेटर टाइप हो सकता है। ये देखिए, जैसे ही हम कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं तो वो लेटर जो है वो उस बीच में टाइप हो रहा है और जो राइट साइड का कैरेक्टर है वो एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट हो जा रहा है। जैसे मैं कुछ भी लिखता हूं तो वहां पे टाइप हो करके और वो राइट साइड शिफ्ट हो जा रहा है। बट ये जो है, ये हमारा कंप्यूटर जो है वो इंसर्ट मोड में काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट हाईलाइटेड है, अभी इंसर्ट मोड में काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टाइप कर रहा हूं, बीच में कैरेक्टर इंसर्ट करना चाह रहा हूं, बट वो उसके ऊपर ओवर टाइप हो रहा है, यानी आगे वाला कैरेक्टर मिट रहा है और वहां पे ये टाइप हो रहा है। तो वो कभी कभी हम लोगों से क्या होता है, हमारे कीबोर्ड में जो इंसर्ट बटन है वो इंसर्ट बटन यहाँ पे ऑफ हो जाता है। सपोज यहाँ पे इंसर्ट बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड में है तो ये टगल बटन है, इंसर्ट मोड में है, यदि इंसर्ट बटन को प्रेस करते हैं तो वो ओवर टाइप मोड हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ओवर लिखा हुआ है, ओवर टाइप मोड में आ गया, और दोबारा से इंसर्ट बटन को प्रेस करेंगे तो वो इंसर्ट मोड में आ गया। अभी मैं अगर कुछ भी टाइप करता हूं, सपोज मैंने टाइप किया यहाँ पे ए, तो ये एच रिप्लेस हो गया, ए टाइप हो गया। अभी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं एच, तो अगला ए रिप्लेस हो गया, एच टाइप हो गया। तो इस तरह से आपका ये ओवर टाइप मोड है, यानी कर्सर जहां पे है वो उसके ऊपर टाइप हो जाएगा। दोबारा से इसको हटाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ओवर टाइप मोड है, दोबारा से इसको हटाने के लिए इंसर्ट मोड में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट बटन पे जैसे ही आप इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वापस ये इंसर्ट मोड में आ गया। अब यहाँ आप जो भी लिखेंगे वो टाइप होगा। तो इसको मिटा करके CHA, तो यहाँ पे देखिए अब ये इंसर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये दो मोड है, आपको ये ध्यान रखना है। पहला जो है वो इंसर्ट मोड है और दूसरा जो है ओवर टाइप मोड है। स्क्रीन पर आप देख करके समझ सकते हैं हम लोग किस मोड में टाइपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं, कैप्स लॉक ऑफ करते हैं तो आप कीबोर्ड से भी पता कर सकते हैं। और एक अभी हम लोगों को जो एडिट में देखना है, जैसे हम लोगों ने अभी एक बार डिलीट कर दिया था, यहाँ पे जो ओवर टाइप मोड की वजह से हमारा ये डिलीट हो गया, या सपोज हमारा ये ए और एच यहाँ से डिलीट हो गया। अब हमको वापस से लाना है, सपोज जो हमने डिलीट कर दिया वो हमको डिलीट नहीं करना था, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एडिट में जा करके और इसको अंडू करेंगे। अंडू मतलब अन मतलब नहीं और डू मतलब करना, यानी हम लोगों ने जो करना था वो हमको नहीं करना था, हम लोगों ने जो किया वो हमको नहीं करना था, तो वापस से हमको पहले जैसा चाहिए। हमने डिलीट किया तो नहीं करना था, हमने इंसर्ट किया तो नहीं करना था, तो हमने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म कराया उसके रिवर्स में ये एक्शन होता है। यहाँ पे एडिट में जा करके और अंडू डिलीट HA, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो HA आ गया। यदि यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ इंसर्ट कराया है, कॉम्बिनेशंस ऑफ ऐसा हमने लिखा है, यदि हमको ये नहीं लिखना था सपोज, तो हम एक बार में, अब ये तो एक दो कैरेक्टर्स की बात है तो आप दोबारा से टाइप कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, बट सपोज आपका पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज मॉडिफाई हो गया है तो आप अंडू से उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट में जा करके और अंडू, यहाँ पे देखिए टाइपिंग ऑफ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हट गया। अब एक और मजेदार चीज क्या है, यहाँ पे एक और है रिडू।
अंडू और उसका रिवर्स है रीडू। अंडू मतलब जो हमने किया वो नहीं करना था, हमको रिवर्स चाहिए, और रीडू मतलब फिर से वो करना था जो हमने पहले किया, जिसको अंडू कराया वो हमको फिर से करना है। तो वहां पे आप रीडू कर सकते हैं। री मतलब फिर से। अब यहाँ पे देखिए रीडू में ऑफ आ रहा है, यानी हमने ऑफ लिखा था फिर मिटाया था, अब यहाँ पे ऑफ आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑफ वापस से आ गया। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, अंडू एंड रीडू। इनके शॉर्टकट कीज हैं कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। इनसे आप कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिपीट टाइपिंग, यदि आपको फिर से और एक ऑफ लिखना है तो यहाँ पे रिपीट टाइपिंग। जो आपने रीडू कराया उसको बार बार आप रिपीट करा सकते हैं, तो वहां पे रिपीट टाइपिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट Y, जो आपने रिपीट कराया वो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और Y करेंगे तो वो बार बार आ जाएगा। जो आपने अंडू कराया था वो बार बार आप रीडू कर सकते हैं। तो इस तरह से अंडू और रीडू ये दो ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे आपको करने हैं। अभी मैं आपको कट, कॉपी और पेस्ट बताने वाले हूँ। उसके बाद इस वीडियो में आज इतना ही बता करके फिर अगले वीडियो में मैं बाकी के ऑप्शंस बताऊंगा। अभी मैं कट, कॉपी और पेस्ट ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन जो कॉपी ऑप्शंस है, कॉपी में क्या होता है कि आपको किसी भी टेक्स्ट का पूरा डुप्लीकेट तैयार करना। सपोज हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन मुझे दोबारा से लिखना है, तो मैं दोबारा से लिखने की बजाय इसको कॉपी कर लूंगा। तो जो इसका स्टाइल है, जो कैरेक्टर साइज है, वो सारा का सारा यहाँ पे कॉपी होकर के और मैं इसको दूसरी जगह फिर से इसका डुप्लीकेट इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इसको कॉपी करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एडिट में जाएंगे और एडिट में जाकर के यहाँ पे कॉपी ऑप्शन या कीबोर्ड से कंट्रोल C ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने कंट्रोल C या कॉपी ऑप्शन चूज कराया, ये कंप्यूटर की मेमोरी में ये कॉपी हो गया। अब मुझे करना क्या है कि कंप्यूटर की मेमोरी से इस डॉक्यूमेंट पे उसको पेस्ट कराना है। तो आप उसके लिए स्पेस चूज कर लीजिए, आपको कहाँ पे पेस्ट कराना है। यदि इसी टेक्स्ट के नीचे पेस्ट कराना है तो आप एंटर से यहाँ पे जगह बना लीजिए और वापस से आप एडिट में जाइए और पेस्ट पे क्लिक करिए। देखिए सेम लाइन यहाँ पे पेस्ट हो गया, यानी कि ये कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी पे टेक्स्ट था और उस टेक्स्ट को हमने कॉपी करा करके एक डुप्लीकेट टेक्स्ट तैयार करा लिया। तो ये कॉपी में क्या होता है कि आपका ओरिजिनल जो पहले वाली लाइन थी वो एज इट इज है, बल्कि एक दूसरी लाइन, दूसरी उसकी डुप्लीकेट लाइन हमने इंसर्ट करा दिया। एक फिर से मैं दिखाता हूं। सपोज ये जो लाइन है, इस लाइन की एक कॉपी तैयार करके यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और इस बार मैं शॉर्टकट की से कंट्रोल C कर रहा हूँ। कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे जगह बना रहा हूँ और जगह बनाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V। ये देखिए सेम टू सेम वो लाइन यहाँ पे आकर इंसर्ट हो गई। जो पहली वाली लाइन हमने इंसर्ट कराई थी वो बोल्ड थी, तो बोल्ड कॉपी हुआ था तो बोल्ड ही पेस्ट हुआ, और ये बोल्ड नहीं है, जो कैरेक्टर बोल्ड है वो बोल्ड में आया। तो इस तरह से करा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कट का, यानी कि मूव कराने का। पहले वाले में ओरिजिनल मूव नहीं हुआ, ओरिजिनल एज इट इज था, उसकी डुप्लीकेट मूव हुई। अब इस वाले में हमें देखना है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो टेक्स्ट है, सॉरी, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें मूव कराना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लूंगा और इस बार मुझे टेक्स्ट को कट करना है। यहाँ पे एडिट में जाने के बाद यहाँ पे कट ऑप्शन, कट करने के बाद आप देखिए ओरिजिनल वहां से रिमूव हो गया। और यदि मैं दूसरी जगह ले जा करके इस इंसर्शन पॉइंट को, कर्सर को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जा करके पेस्ट, दोनों ही ऑप्शन में आपको पेस्ट चूज करना है। याद रखिए यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट में ये जो लाइन लिखा था वो वहां से काट करके हमने सबसे ऊपर पेस्ट कराया। पेस्ट कराने का मतलब जो कंप्यूटर की बफर में है, जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में इंटरनल मेमोरी पे है, उस मेमोरी से आपको अपने डॉक्यूमेंट पर ला करके उसको चिपकाना है। तो इस तरह से हमको कट, कॉपी और पेस्ट दोनों के साथ होगा। यदि आप कॉपी करेंगे तो भी जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो इंटरनल मेमोरी से आपके डॉक्यूमेंट पे नहीं आएगा, और यदि आप कट करेंगे और पेस्ट नहीं करेंगे तो भी वो वहां से इंटरनल मेमोरी पे जो कट होकर के रखा है वो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करिए। सो थैंक यू, बी विद अस।